शहर में रहने वाले बुजुर्ग अशोक के दो बेटे थे। बड़ा बेटा मोहन और छोटा बेटा अजय। एक कार हादसे में मोहन अपना एक हाथ खो बैठा, जिसके कारण वो पढ़ाई में पिछड़ गया। उच्च शिक्षित अजय की शादी शहर के प्रतिष्ठित धनी परिवार में धूमधाम से हुई। अजय की पत्नी आधुनिक परिवेश में पली बड़ी एक मॉडर्न लड़की थी। उसे अजय के परिवार वाले बिल्कुल पसंद नहीं थे। दिव्यांग मोहन उसे फूटी आंख नहीं सुहाता था। वो अपने पति अजय से कहती कि मोहन को घर से अलग कर दो, लेकिन अजय उसकी बातों को टाल देता। आए दिन मोहन को लेकर घर में विवाद होता रहता। दिन रात की किचकिच से अजय ने विदेश की एक कंपनी ज्वाइन कर ली। वह पत्नी को लेकर कनाडा चला गया। अजय की पत्नी ने भी वहीं जॉब कर ली। दोनों वहीं सेटल हो गए। धीरे धीरे दोनों ने हिंदुस्तान आना कम कर दिया। अपनी बढ़ती हुई उम्र और बीमारी के कारण अशोक दिन रात चिंतित रहने लगे। एक दिन अशोक से मिलने उनके पुराने डॉक्टर मित्र घर आए। अशोक की पत्नी का पहले ही देहांत हो चुका था। वह घर में अकेले थे। डॉक्टर अशोक से, भाई अशोक, यह क्या हाल बना रखा है? भाभी के जाने के बाद से तुम्हारी कोई खबर नहीं। सब ठीक तो है ना? अशोक उदास मन से बोले, करोड़पति घर की बेटी थी, अजय तो खोटा नारियल निकला। दिव्यांग मोहन की चिंता दिन रात बनी रहती। मेरी बात उसका क्या होगा? डॉक्टर, आजकल के बच्चों को क्या हो गया है? विदेश जाते हैं वहीं के हो जाते हैं। माँ बाप भाई बहन की कोई चिंता नहीं रहती। अशोक, गलती हमारी है। बच्चों को दौलत कमाना तो सिखाते हैं, पर रिश्तों को निभाना नहीं सिखाते। डॉक्टर, पहले तुम भी बहुत डींग हाँकते थे। दिन रात बड़े बेटे की तारीफ के पुल बांधते थे, छोटे पर ध्यान ही नहीं दिया। अशोक, बस करो। अब जले पर नमक तो मत छिड़को मेरे भाई। बहुत बड़ी ठोकर लग चुकी है। मेरे जीते जी मोहन का सेटलमेंट हो जाए, नहीं तो दुनिया उसे बर्बाद कर देगी। डॉक्टर, परेशान क्यों होते हो? तुम्हारे पास मोहन के जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन है। वह छोटा मोटा धंधा भी कर सकता है। अशोक, उसकी घर गृहस्थी बस जाए तो मैं चैन से मर सकूं। डॉक्टर ने अपने सर्वेंट की पैरों से दिव्यांग कन्या की मोहन से शादी करवा दी। अत्यंत गरीब दिव्यांग कन्या सुहानी इस घर में आकर अपने आप को धन्य समझने लगी। किस्मत से मोहन का धंधा भी चल निकला। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ गई। पिताजी जैसे ससुर अशोक की सेवा करने लगी। अशोक सुहानी से, बेटी, तुमको बहू रूप में पाकर हमारा जीवन धन्य हो गया। गरीब परिवार की बेटी ने हमारे घर को उजड़ने से बचा लिया। इस घर को तुमने बहुत अच्छे से संभाल लिया है। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। अशोक ने इतना कहकर मोहन और सुहानी को गले से लगा लिया। कुछ दिन बाद अशोक को एक फोन आया। अशोक ने फोन उठाया। हेलो, कौन? उधर से धीमी सी आवाज आई, पापा। अशोक जी आवाज पहचान कर थोड़े गंभीर होकर बोले, हाँ बोलो बेटा, आज कैसे याद किया? अजय अपनी करनी पर शर्मिंदा था, इसलिए हिम्मत करके बस इतना बोला, पापा, आपने भैया की शादी कर दी और हमें बताया भी नहीं। अशोक जी अपनी किस्मत पर हंसते हुए बोले, अच्छा बेटा, चलो ये अच्छी बात है कि विदेश जाकर भी तुम अपने भाई को नहीं भूले हो। वैसे जिस हालत में तुम हमें छोड़कर गए थे, उसके बाद तो मुझे लगा था कि तुम्हारा कभी फ़ोन नहीं आएगा। तुम्हारी शादी के बाद सिर्फ पत्नी ही तुम्हारा परिवार है। अजय शर्मिंदगी से अपनी पलकें झुकाते हुए बोला, नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है, मुझे माफ़ कर दीजिए। आपसे मिलने का बहुत मन करता है, पर आने की हिम्मत नहीं होती। अगर एक बार आप अपने छोटे बेटे को बुलाएंगे तो देखना, वो ज़रूर आएगा। अजय कहीं ना कहीं घर वापस जाने में संकोच कर रहा था कि जाने मुझे इतने सालों बाद देखकर पापा और भैया कैसा व्यवहार करेंगे। इसलिए वो अपने पापा से एक बार सुनना चाहता था कि बेटा तू घर आ जा। अजय की बात सुनकर उसके पिताजी का भी दिल पसीज गया और उन्होंने उसे आने के लिए कहा। अजय की खुशी का ठिकाना ना था और वो अगले हफ्ते ही टिकट बुक कराकर सबसे मिलने अपने घर चला गया और सब अजय को देखकर खुश हुए।